हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जा रहे हैं करने, जिससे कि आप जो है देख सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। ठीक, तो हम क्वेश्चन करते हैं। और अगर आपको जो है कि चेक करना है तो आप वीडियो को जो है 10 सेकेंड जो है पॉज कीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपने आंसर आ रहा है या नहीं, फिर आप पॉइंट कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है आगे बढ़िएगा। ठीक, तो ये हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है माना जाता है हमारे जेएम किन्स को। ठीक, हु रोड द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो आपको पता होगा जेएम किन्स ने लिखा है 1936 में, आफ्टर द डिप्रेशन। द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वॉज फर्स्ट गिवन बाई, तो ये है रैगनर फ्रिस, इन्होंने दिया है फर्स्ट टाइम ये दोनों टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी वॉज पब्लिश्ड इन, तो ये 1936 में दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव फ्रॉम, तो ये दिया है ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, इंग्लिश वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, फिर ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन स्मॉल, फ्रेंच वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। ठीक, तो इसका जो होता है ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच सॉरी, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बी है हमारा थ्योरी ऑफ नेशनल सप्लाई एंड प्राइसेज, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल ऑफ द एबव। जैसा कि आपको पता है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट टर्म को जो है हम मेजर करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नेशनल इनकम है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट है, सप्लाई और प्राइस लेवल भी है, और इंटरनेशनल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? टू अचीव हायर लेवल ऑफ जीडीपी, टू अचीव हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस। ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम ISLM के थ्रू जो है फिजिकल और गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम यही सारी चीज़ें जो है फाइंड आउट अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और इनकम पॉलिसी, ये हमारे जो है तीनों हो जाएंगे ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू, तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा जो होता है जीडीपी डिफ्लेटर होता है, यानी जो हमारी प्राइसेज इन्फ्लेशन होता है उसका फार्मूला। ठीक, नेक्स्ट है हमारा हु डेवलप द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो है हमारा जो है JB से ने जो है कि किया। उसके अलावा JS मिल और रिकार्डो ने भी अपने थ्योरी में जो है इनकम और एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है। JB से ने आपको जैसे बताया फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें तो उन्होंने बात करी हुई है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दिस इज फेमस लॉ ऑफ, तो सप्लाई जो है अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, ये स्टेटमेंट है JB से का, जो कि मार्केट सेज लॉ ऑफ मार्केट दिया था JB से ने, उन्होंने जॉन बैपिस्टो सेज। ठीक, उनका फुल नाम है। ठीक, ये तो मार्केट हो जाएगा। द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी वॉज रिटन बाई, तो JM किन्स। ठीक, नेक्स्ट हमारा किन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, तो आपको पता है कि ये इफ़ेक्टिव डिमांड पे जो है डिपेंड करता है, इफ़ेक्टिव डिमांड, और इफ़ेक्टिव डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ये हमारा जो होता है फंक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम C लेंगे बोथ। द इन्वेस्टमेंट विच इज अंडरटेकन इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज, तो ये हो जाएगा हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंडिपेंडेंटली का मतलब कि इनकम के होने या ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने ऑटोनोमस कंजप्शन सुना है, तो इनकम एट कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा इंडिपेंडेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक, उसी तरह हमारा ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा जो है
इंडिपेंडेंट होता है विद द लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि ये ऑटोनोमस का कहने का मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है, जो जैसे आपने बारोइंग करके इन्वेस्टमेंट लिया, ये सारी चीज़ें, तो ये ऑटोनोमस हमारा हो जाएगा। और इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर पूछे जाते हैं तो हमारा हो जाएगा जीडीपी, टेक्नोलॉजी, नेशनल इनकम, हाँ नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसको इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक, पॉपुलेशन। द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज आर हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, बिल्कुल है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एंड पब्लिक हमारा जो एक्सपेंडिचर, तो ये डी ऑल हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर हमारा कंपोनेंट है वो चाहे किसी का हो। डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमिक कैन बी स्टडीड बाई, तो ये बोथ दोनों होगा। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट भी होता है जो क्लासिकल बोलते हैं, और हमारी इकोनॉमी में भी किन्सियन ने भी माना ये एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई पे हमारा जो है ये भी होता है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजेबल इनकम इज द, तो यहाँ पे जो है आपका कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मतलब कंजप्शन हो गया, और डिस्पोजेबल इनकम जो कि Y-T होता है। तो आप ऑप्शन देखेंगे जो कि है सेविंग रेट, टैक्स रेट और डिस्पोजेबल इनकम फंक्शन और कंजप्शन फंक्शन। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कंजप्शन फंक्शन का होगा, क्योंकि कंजप्शन हमारा जो है फंक्शन होता है हमारा डिस्पोजेबल इनकम का। ठीक है, आप बोल सकते हैं करेंट इनकम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू कंसर्निंग द कंजप्शन फंक्शन, इट्स स्लोप अपवर्ड। देखिए एक ये वाला जो कंजप्शन फंक्शन होता है ये वाला, ठीक, जिसे हमारा जो है सैमुअल्सन ने दिया है। ठीक, ये बताते हैं कि कंजप्शन फंक्शन हमारा जो है प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर होता है और 45 डिग्री पे होता है, और इसमें हमारा जो है C इक्वल्स टू C बार होता है, C बार प्लस बी वाई, ये ऑटोनोमस कंजप्शन जीरो होता है। ये आपका ओरिजिन से जा रहा है, इसका मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा जीरो हो गया। और यहाँ पे APC इक्वल्स टू MPC, यानी कि इन लॉन्ग रन हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बराबर हो जाएगा। और ये इन्होंने जो है टाइम सीरीज डाटा के ऊपर एनालिसिस करके बताया, जिसको कि हम कंजप्शन पजल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमने सैमुअल्सन के पॉइंट ऑफ व्यू सैमुअल्सन नहीं, साइमन कुजनेट्स के जो है हमने इनके जो है कि डाटा के अकॉर्डिंग साइमन कुजनेट्स ने बताया था, इसको जो है कंजप्शन पजल भी जानते हैं। ये मैंने कुजनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दिया। अब मैं आपको जो है किन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। किन्स ने ये इस तरीके का डायग्राम दिया। कंजप्शन फंक्शन जो है नॉन लीनियर होता है, नॉन प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो है इसका फंक्शन C इक्वल्स टू C बार प्लस BYD होता है। ये हो गया, ये हमारा ऑटोनोमस हो गया। उसके बाद जो है ये इसकी MPC की वैल्यू जो है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, और इन लॉन्ग रन MPC शॉर्ट रन MPC, क्योंकि किल्स कभी लॉन्ग रन की बात करते नहीं है, MPC शुड बी लेस देन APC। ठीक, और कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट इनकम, ये बताते हैं किल्स। तो यही था कि ये कम होने के बजाय जो है कांस्टेंट हो जाता है, और यहाँ से ये क्योंकि ये जो शॉर्ट रन में होता है, इन लॉन्ग रन ये इक्वल हो जाते हैं APC, क्योंकि कंज्यूमर की कंजप्शन एक पॉइंट के बाद जो है बढ़ती नहीं है। ठीक, क्योंकि वो मतलब आप रिच क्लास में जाके देखेंगे धीरे धीरे एक बार धीरे धीरे जब रिच होता जाता है तो उसकी कंजप्शन बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो स्टेबल हो जाती है। एंजल हमारा कर्व यही बताता है। ठीक, कि ये हमारा जो है ऐसे बढ़ा, ऐसे जाते जाते यहाँ पे स्टेबल हो जाएगी। ठीक, तो यही है हमारा। तो इसका जो है स्लोप अपवर्ड होता है, इट्स स्लोप इक्वल्स टू द MPC, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन स्पेंडिंग एंड द रियल डिस्पोजेबल इनकम। इफ द कंजप्शन फंक्शन लाइज एबव द 45 डिग्री लाइन देन सेविंग इज पॉजिटिव। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारा ये इस तरीके से जाता है, ठीक, अगर आप समझे कि ये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, तो वो इनकम एट जीरो लेवल पे है, तो वो आएगी कहाँ से, या तो डिस सेविंग करेगा, और अगर डिस सेविंग करेगा तो हमारी सेविंग जो है माइनस में होगी, डिस सेविंग करेगा। ठीक,
आपको पता ही होगा वो डिश सेविंग करेगा क्योंकि इतना। तो ये जब सेविंग वाला हम पोर्शन करते हैं तो हमारा डायग्राम यहाँ से जाता है यहाँ से, क्योंकि सेविंग हमारा इनिशियली माइनस होता है y=0। तो जब ये सेविंग यहाँ से जाएगा ये इस तरीके से यहाँ से ऐसे, और इसको जब यहाँ पे कट करेगा इस पॉइंट पे इनकम, ये तो यहाँ पे जो है हमारा 0 होता है, ठीक। और जब इसके ऊपर जाएगा तो सेविंग हमारा जो है पॉजिटिव होता है, ठीक। तो यहाँ से इस तरीके से होगा हमारा कंजप्शन फंक्शन। आप कहेंगे तो मैं इसके बारे में वीडियो डाल दूँगी, लेकिन मैंने वीडियो डाला हुआ है प्रीवियस में, MPC, मल्टीप्लायर, कंजप्शन फंक्शन, सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने डाला हुआ है, ठीक। तो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने आपको कंजप्शन फंक्शन के सारे ऑप्शन के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कौन सा आंसर सही है। तो आपने ये देखा इट्स स्लोप अपवर्ड होता है, चाहे ओरिजिन से जाए चाहे वैसे जाए। इट्स स्लोप इक्वल्स टू द MPC। तो MPC हमारा क्या मेजर करता है, B, C इक्वल्स टू C बार प्लस BY हमारा स्लोप ही मेजर करता है ये चीज़। तो ये हमारा सही है। इट्स रिप्रेजेंट द डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंजप्शन एक्सपेंडिंग एंड द लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, ये भी सही है। और इसका भी मैंने बताया, सेविंग का भी एक्सप्लेन किया। तो ऑल ऑफ द एबव यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द पॉइंट वेयर द डिस्पोजेबल इनकम लाइन इंटरसेक्ट द कंजप्शन फंक्शन, यानी कि ये हमारा कंजप्शन जा रहा है, ये हमारा जो है ये हमारा इनकम जा रहा है इस तरीके से। इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा कंजप्शन इक्वल्स टू हमारा जो है डिस्पोजेबल इनकम होगा। तो यहाँ पूछा है सेविंग, तो इस पॉइंट पे हमारा जो है सेविंग 0 होगा, क्योंकि जो ये कंजप्शन हमारा यहाँ पे जा रहा है, ठीक, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। इसके पहले वाली जो है इनकम कुछ न कुछ पार्ट, जैसे कि क्योंकि यहाँ पे इतना इनकम हो रहा है, इतना कंजप्शन, तो इस 0 लेवल पे इतना है, तो इस लेवल पे इतना है, तो इतना ये कर रहा है। इसके पहले कुछ न कुछ वो डिस सेविंग से कर रहा है, लेकिन जब यहाँ से कट होता है तो यहाँ पे हमारा जो है कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होते हैं, और यहाँ पे सेविंग हमारी 0 होती है। तो सेविंग इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन इज कंजप्शन दैट वेरी डायरेक्टली विद डिस्पोजेबल इनकम, वेरीज इन्वर्सली विद डिस्पोजेबल इनकम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, जो कि मैंने आपको पहले बताया ऑटोनोमस होता है हमारा 0 लेवल ऑफ इनकम पे। ऑटोनोमस कंजप्शन इज इक्वल्स टू द लेवल ऑफ कंजप्शन एसोसिएटेड विथ 0 डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज कंप्यूटेड एज द चेंज इन। तो चेंज इन हमारा जो होता है इनकम और चेंज इन कंजम्पशन, यानी इनकम के चेंज होने पे हमारा कंजप्शन में कितना चेंज होता है ये बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, कंजप्शन डिवाइडेड बाय द चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन सेविंग, कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन GDP। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द स्लोप ऑफ। तो कंजप्शन फंक्शन का ये जो है स्लोप होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है हमारा कंजप्शन फंक्शन का जो है स्लोप होता है, ठीक। तो यहाँ पे 17 का सी हो जाएगा। अब है हमारा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन हैज़ बीन गिवन बाय। तो जो किन्स की जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है उसे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन किसने कहा है, कुरिहारा ने किन्स के एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस को साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन बोला है, तो J.M. किन्स। द एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी ऑफ कंजप्शन हैज़ बीन गिवन बाय J.M. किन्स। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन हैज़ बीन गिवन बाय ड्यूजेनबेरी, और इन्होंने रैटचेट और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। 30 क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।